मुझे खुदा की एक वो बात बताइए जो आपको सबसे ज्यादा नापसंद हो। जहन्नम में डालेगा इस्लाम नहीं कबूल करने पर। और भी मेरा बहुत एतराज है, लेकिन पहला अभी ठीक है, यही है। सबसे पहला ये एतराज है। ठीक है, सही है। वैसे अब मिसाल दे रहा हूँ, आप बहुत मजबूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, और आप मेरे पास आए कि भाई मेरी मदद कर दीजिए, और मैंने आपकी मदद की, और एक मरतबा मदद नहीं की, मैंने रोजाना मदद की, और रोजाना मदद नहीं की, आपकी पूरी जिंदगी आपको आपके मुंह में लुकमा डाल के खिलाया, इस तरह खिलाया, और उसके बाद आप 15-20 साल मेरा खाना खाने के बाद आप मुझे गालियां देने लगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा। ठीक, तो अब आप ये बताएं कि जिस खुदा को आप खालिक मान रहे हैं, ठीक, क्रिएट उसी ने किया, हर चीज क्रिएट की, तो आपका खाना भी उसी ने क्रिएट किया, बिल्कुल, आपकी अकल भी उसी ने क्रिएट की, आपको खिला भी वही रहा है, आपको पिला भी वही रहा है, आपको पाल भी वही रहा है, आपकी सांसें भी अगर आ रही हैं तो उसी की मर्जी से आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कहें भाई खुदा मैं नहीं मानता तुझे, तो अब बताइए खुदा को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि मुझे गाली देगा तभी गुस्सा आएगा, ये नहीं बोल रहा कि वो मुझे अच्छा इंसान नहीं मानेगा तब। आप बोले एहसान करने के बावजूद भी गाली देगा तब गुस्सा आएगा, लेकिन ये गाली की बात नहीं हो रही है, इनकार करने की बात हो रही है। चलो ठीक है, आपको मैंने पूरी जिंदगी खिलाया पिलाया, और उसके बाद आप 20-25 साल बाद मेरा खाने के बाद ये कहें, मेरा नाम है, आप पता नहीं मेरा नाम जानते हो, यासिर नदीम मुफ्ती अलवाजदी जी। तो अब आप ये कहें मुफ्ती यासिर कौन है भाई? मुफ्ती यासिर नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में। मैं कह रहा हूँ भाई तुमने 25 साल मेरा खाना खाया है, कम से कम इस बात का एतराफ तो कर लो कि मैं मौजूद हूँ, और आप ये कहें कि मैं तो किसी मुफ्ती यासिर को जानता ही नहीं। हाँ तो ठीक है, गुस्सा आएगा। तो अब मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो लेकिन आप सजा नहीं दे सकते हैं उसको, सजा इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने पहले वादा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं सजा दे सकता हूँ, वो सजा ये दूंगा कि मैं आपकी मदद करना फौरन छोड़ दूंगा। मैंने जब 25 साल तक आप मेरा खा रहे थे ना, तो आप मेरे आदी हो गए थे। अब जब मैं आपकी मदद करना छोड़ूंगा ना, तो आप दर दर भटकेंगे, क्योंकि 25 साल तक तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे। ये जो आप दर दर भटक रहे हैं ना, यही सजा है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इतनी ही सजा दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब वो खालिक कि जो आपको पूरी जिंदगी खिला पिला रहा है, ये कोई सजा है? इनकार कर दे कि मैं तो नहीं मानता। सुनिए ना, आप जो बोला कि हम आपको सजा देंगे, ये कोई सजा नहीं है उसके लिए, वो इसकी अपनी फितरत के वजह से ऐसा हरकत, ऐसा वक्त पाया है। मैंने मदद करना छोड़ दिया, तो सजा है या नहीं? आपके तरफ से सजा नहीं है, मतलब कि उसी ने चाहा कि मुझे मदद करना छोड़ दिया जाए। उसी ने चाहा ना, उसके बाद मदद छोड़ दी। जो आपको माल पानी घर बैठे बैठे मक्खन घी मिल रहा था, वो तो नहीं मिलने का ना, अब देने वाला तो मैं ही था ना। हाँ, नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से जो माल आपको मिल रहा था वो नहीं मिलने का घर बैठे। अब आपको अगर चाहिए वो माल तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक, जिंदगी में मशक्कत आएगी, घर बैठे नहीं मिलने का। 25 साल तक घर बैठे मिल रहा था। तो मैं चूंकि इसी पर कादिर हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुदरत नहीं है कि मैं आपको उठाकर मारूं पीटूं, ये तो मेरे अंदर कुदरत नहीं है। मेरे अंदर जो कुदरत है वो ये है कि मैं आपका खाना पानी बंद कर दूंगा, मदद करना बंद कर दूंगा, और आपको फिर मेहनत मशक्कत के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो जब हम एक आम इंसान के जिसके पास ताकत नहीं है और जो थोड़ा सा एहसान करता है, मैं अगर आपको खाना खिलाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ आपको खाना ही खिला सकता हूँ, और ये खाना मैंने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। ये खाना मेरे पास भी कहीं और से आया जो मैंने आपको दिया। जो अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो पैसे मैं क्रिएट करने वाला नहीं। आपकी सांसें मेरी कंट्रोल में नहीं है, आपकी सेहत मेरी कंट्रोल में नहीं है, आपकी जिंदगी का खुशी और गम मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद की। इसके बावजूद मेरा एटीट्यूड ये है कि अगर आपने मेरा इनकार कर दिया तो मैं फौरन आपकी मदद बंद कर दूंगा। यही है तो अब वो खुदा जिसको आप खालिक मान रहे हो, उसको आप रिज्क देने वाला मान रहे हो, उसको सांस चलाने वाला और रोकने वाला मान रहे हो, हर चीज उसी से है, और आप उसका इनकार कर दोगे यार मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई खुदा मौजूद है, तो मुझे बताइए उसको गुस्सा क्यों ना आए? हाँ तो ठीक है, मानते हैं कि हम गुस्सा आएगा, लेकिन सजा नहीं दे सकता उसको, तो सजा तो देता है वो। क्या चीज रोक रही है उसको सजा देने से? जैसे आप कहा ना अभी कि हम उसको सिर्फ मदद करने से रोक सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते। मैंने ये बात कही कि मैं इसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं दे सकता, मेरे बस में यही सजा देना है। क्यों नहीं दे सकते? आप कह रहे हैं आपको तो गुस्सा आया। मैं जैसा इंसान हूँ ना, मैं आप जैसा इंसान हूँ ना। नहीं ना, आपको गुस्सा तो आया ना, आपको गुस्सा आया तो सजा क्यों नहीं देंगे? और
मुझे गुस्सा आया और उस हाँ। गुस्से का नतीजा ये निकला कि मैंने आपकी मदद करनी दी। हाँ, तो मैं चूंकि आप फिर आपको अल्लाह को भी यही करना चाहिए, मदद करना छोड़ दे। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, खुदा जो हर चीज देने वाला है, हाँ, अगर वो हर चीज रोक दे तो क्या होगा? मर जाएगा इंसान, और क्या होगा? इंसान मर जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब मरने के बाद चूंकि जिंदगी तो आगे चलनी है, हाँ मरने के बाद मिट्टी में तो नहीं मिलना। हाँ रूह तो जिंदा ही है, रूह तो एक मरतबा पैदा होने के बाद मरेगी नहीं। हाँ। भाई असल 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 जिस्म तो नहीं है, जिस्म तो मिट्टी में मिल गया, रूह तो मरी नहीं रही है ना। अब रूह का क्या करना? तो आपको खुदा को चाहिए कि उस रूह को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दें। आपके खुदा का इनकार किया तो हमेशा हमेशा के लिए फना कर दें उसको। अगर रूह को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दिया, जिसने खुदा का इकरार किया, ठीक है, और उसने बड़ी मेहनत मशक्कत से खुदा की इबादत की, हाँ, उसके साथ तो इंसाफ न हुआ। हम सबको नहीं बोल रहा फना कर दें, सुनिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि रूह का क्या करना चाहिए? मान लीजिए एक आदमी ऐसा है कि उसने खुदा का भी इनकार किया है और उसने खुदा के कानून को भी तोड़ा है। मिसाल के तौर पर उसने झूठ बोला है, उसने गीबत की है, मिसाल के तौर पर उसने किसी का हक दबा लिया है। अब चूंकि खुदा का इनकार करना सबसे बड़ा जुर्म है, और सबसे बड़े खुदा का इनकार करना सबसे बड़ा जुर्म है। नहीं, ये तो हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आप खुदा के नजदीक है ना? आपके खुदा के नजदीक है? खुदा के नजदीक खुदा का इनकार सबसे बड़ा जुर्म है। तो अब एक आदमी जिसने चोरी की, जिसने डाका डाला, मर्डर किया, डाका डाला, लेकिन खुदा का इनकार भी किया, तो खुदा का इनकार करने की वजह से उसकी सजा ये हुई कि उसको फना कर दिया। फना नहीं, तो सुनिए मेरी बात सुनिए। बाकी सजाओं का फिर क्या होगा? मेरे सुनिए बात। मैं बोल रहा हूँ, उसने अगर जो भी जुल्म किया है तो ठीक है, जितना जुल्म किया है उसको सजा दिया जाए, लेकिन फिर उसको हमेशा के लिए फना कर दिया जाए। लेकिन आपको खुदा के अदर कभी माफी नहीं करेंगे, हमेशा के लिए जहन्नमी बना देंगे। ये कौन सा इंसाफ है? अच्छा, तो अब आपको खुदा के सजा देने पर इश्काल नहीं है, बल्कि खुदा के हमेशा सजा देने पर इश्काल है। अब बात दूसरी होगी। नहीं, मेरा ये भी नहीं। आपका खुदा सिर्फ इसलिए सजा नहीं देता है कि उसने जुल्म किया, चोरी किया, बल्कि इस बात पर सजा देता है कि उसने मुझे इनकार किया। मेरा ये एतराज है। जुल्म किया, ठीक है, सजा दिया जाए, लेकिन खुदा का इनकार किया, इसमें सजा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंडिया जो कंट्री है, क्या उस कंट्री का आपके ऊपर कोई एहसान है? इस कंट्री का मेरा एहसान कुछ भी नहीं है, एहसान है। इस कंट्री का आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है? नहीं। यानी इस कंट्री ने आपको ना कोई कल्चर दिया, ना इस कंट्री की जमीन ने आपको अनाज दिया। कौन सा वो थोड़ी दे रहा है, हम दे रहे हैं, तो हमको मुफ्त में दे रहा है क्या? वो ठीक है, फिर आसान कहाँ से हो गया? चलिए ठीक है, चलिए सही है। आपने इस कंट्री ने जिसने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इस कंट्री का आप इनकार कर दें। इनकार कर रहे हैं या ना कर रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इससे फर्क पड़ता है, कर देंगे। चलिए, इनकार किस बात का करेंगे हम? किस बात का इनकार करेंगे? आप ये कह दें कि इंडिया एक गलत कंट्री है। नहीं, गलत कहाँ कहा हमने? गलत नहीं कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कहेंगे, क्या आप कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आप इंडिया की पूरी कंट्री को आप ये कहें कि ये कंट्री बड़ी खराब, बल्कि मेरे नजदीक तो कंट्री है ही नहीं, मैं तो अपनी कंट्री बनाऊंगा। नहीं, खराब नहीं बोल सकते, हम तो हुकूमत की बात कर रहे थे। जैसे ही आप मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात नहीं कर रहा। हुकूमत को सब खराब बोलते हैं, कंट्री की बात कर रहा हूँ। जब आप कंट्री को खराब बोलेंगे ना, तो आपके ऊपर फौरन सजा जारी हो जाएगी। इस लॉ को कहते हैं सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ का मतलब है बगावत का मुकदमा कायम हो जाएगा अगर आपने कंट्री को गाली दे दी। समझिए आप? तो भाई, जिस कंट्री का आप पर कोई एहसान नहीं आपके एतबार से, उस कंट्री का इनकार करने पर अगर हुकूमत आपको सजा दे रही है, तो जिस खुदा का मुकम्मल एहसान इनकार करना तो बात अलग हुआ। इनकार करना, आप बोले गाली दिया, गाली देना इनकार करना अलग है। गाली देता गलत किया है। आप इनकार कर दें, मैं गाली देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप उस कंट्री का इनकार कर दें कि इंडिया मेरे नजदीक एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो बेवकूफी। मैं तो अपना मुल्क बनाऊंगा। सुनिए ना, मैं अपना मुल्क बनाऊंगा ना। अच्छा, अपना मुल्क बनाऊंगा? हाँ, तो अपना मुल्क बनाओगे तो इसमें क्या जुल्म है? जो सजा जो इस बात पे देगा अभी सजा, तो गलत कर रहा है। ये आप जाके मोदी से पूछना कि क्यों गलत कर रहा है। लेकिन और मोदी से क्या पूछेंगे? वो तो खुद ही जुल्म करता है ना। सबका यही कानून है। सुन लीजिए, सारी कानून चाहे कुछ भी है,
तो आप कहीं से कुछ मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या मानेंगे? कोई भी कानून आपके नजदीक हैसियत रखता है या नहीं? अगर इस तरह कानून गलत हुआ, हैसियत, सुनिए ना, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। मेरे नजदीक कानून तभी हैसियत रखता है अच्छा जब कानून पूरी तरह इंसाफ करेगा। आजकल का कानून इंसाफ नहीं कर रहा। अगर चलिए सही है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि कश्मीरियों को हक नहीं है अपना मुल्क बनाने का, उनके तो हक से आपने महरूम कर दिया, और खुद आप ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क बनाऊंगा और हुकूमत मुझे सजा नहीं दे सकती। क्यों भाई? सुनिए ना, तो मुल्क एक तो बनाने का, एक तो बोल रहा कि हम मुल्क बनाएंगे, एक तो बोल रहा कि तुम नहीं बनाओगे। ये तो जबरदस्त इख्तलाफ पैदा हो ही जाएगा इस तरह में। नहीं, एक मिनट बोलिए। आपने अभी ये बात कही, मैंने जब कश्मीर की मिसाल दी थी ना, तो आपने ये कहा था कि नहीं, जो वहाँ पहले से हुकूमत कर रहा है, हुकूमत का हक उसका है, कश्मीरियों का नहीं है। ठीक है, यही कहा था ना? ओके, अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप पूरी कंट्री का इनकार करके आप ये कहें मैं तो अपना मुल्क बनाऊंगा, और उस पर मैंने आपसे ये कहा कि हुकूमत आपको सजा देगी क्योंकि आपने हुकूमत का इनकार कर दिया, तो आप ये कहने लगे कि ये कानून गलत है, कैसे सजा दे सकती है? तो भाई ये कानून आपके लिए गलत और कश्मीरियों के लिए ठीक। सुनिए ना, अगर मैं मुल्क अपना बनाता हूँ तो अगर जबरदस्ती करता हूँ किसी के साथ तो ये गलत होगा ही, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है। चलिए, जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर में, जो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनको मुल्क बनाने का हक देते हैं? हम बनाने का हक दे देंगे, अगर वो सही से रहेगा, इंसाफ करेगा पूरी तरह, तब हम हक दे देंगे। वो तो बाद में पता चलेगा ना, अभी हमें क्या पता, अभी आप देते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे देंगे। अब देखे आप फंस गए यहाँ पे, क्या ना? क्या फंस गए? आप ये भी नहीं कह सकते कि कश्मीरियों को हक है। सुनिए, और ऐसी भी सुनिए ना, ऐसी भी ये जमीन आजकल बहुत लोगों का खरीदा हुआ है, बहुत लोगों ने आजकल जमीन खरीद लिया है, तो वो मेरे भाई सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, इधर हम जो है ना, आप किसी चीज को, अगर आप खुसूसन मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप खुले दिल से मेरी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बोलिए। वो सवाल ये है कि मान लें कल को या जब भी, जितनी भी आपकी उम्र है, आपका इंतकाल हो जाता है, मरने के बाद खुदा आपको सजा देता है कि तुमने मेरा इनकार किया। ठीक है, पॉसिबल तो है ना, मुमकिन तो है खुदा को सजा देना, तो देता ही है, हो सकता है। अब जब खुदा आपको सजा देगा, तो आप ये कहेंगे खुदा तू तो बड़ा जालिम है, तू सजा दे रहा है, तो क्या आपकी ये बात सुनी जाएगी? तो जालिम लोग सुनते ही कहाँ बात है, नहीं सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी ना? नहीं। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि खुदा फिर देख लेंगे, अगर सजा देनी तो दे? यानी आपके लिए क्या ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? नहीं, ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सुन लीजिए, क्या बेहतर है? देता हूँ आपको, दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये ऑप्शन कि आप खुदा को अपना खालिक मालिक मानकर उसके ताबेदार बन जाएं। पहला ऑप्शन, ताकि हम उसकी सजा से बच सकें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मरें और मरने के बाद हम जिंदा हों और खुदा का इनकार करके मरें, और पता चले हमें इस दुनिया की दूसरी सिमत में जाकर कि भाई अब हमें जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए चलना है। तो मुझे बताइए कि दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा? हाँ, तो अगर ऐसा है तो जुल्म करता है तो मुझे तो वही ऑप्शन स्वीकार करना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, इबादत करना पड़ेगा। बात मजबूरन, अभी जुल्म की बात ही नहीं हो रही है। जैसे आप कहा ना कि आपने कहा ना कि अगर मरने के बाद सजा देगा, मैं आपको एक ऑप्शन, मैंने आपको दो ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि वो आपके नजदीक जुल्म है, मेरे नजदीक जुल्म नहीं है। ठीक है, बोलिए। तो अगर वो सारी दुनिया ये कहती कि जुल्म है तो मैं भी मान लेता कि हाँ भाई ये जुल्म है, लेकिन सारी दुनिया नहीं कह रही है। दुनिया की अक्सरियत जो है, दुनिया की अक्सरियत मजहबी है या गैर मजहबी है? मुझे बताएं। मजहबी है या मजहबी है? मजहबी है। जितने भी दुनिया के मजहब हैं, चाहे वो कोई भी मजहब के मानने वाले हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कन्फ्यूशियस्ट हो, जनाब सिख हो, फला 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 जितने भी हैं, जो दो चार को छोड़कर, सब ये कहते हैं कि खुदा को नहीं मानोगे तो सजा देगा। खुदा कहता है बुराई की भी सजा देगा, और जो अगर उसको नहीं मानोगे तो भी सजा देगा। ईसाइयत भी यही, मुसलमान भी यही, यहूदी भी यही। अब अगर आप दुनिया की आबादी में मुसलमान, ईसाई, यहूदी इन तीनों को मानने, हिंदुओं को न माने फिलहाल,
तो दुनिया की आबादी की अक्सरियत जो है, मेजोरिटी, इसी हाँ। बात की कायल है कि नहीं? हाँ। तो अब आपकी बात सही कैसे हुई और दुनिया की मेजोरिटी की बात गलत कैसे हुई? आप ये कह रहे हैं कि सब लोग मान रहा है इसलिए सही हो गया और कुछ लोग नहीं मान रहा तो गलत हो गया, एक नहीं मान रहा तो गलत हो गया, यही कह रहे हैं? क्या यही में आपके नजदीक ये मेयार है या नहीं है? नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आप बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि सारी मजहब मानती है कि ये सही है और मैं आप में नहीं, मेरे नजदीक ये मेयार नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बात को रिवर्स कर रहा हूँ। बोलिए। और वो इस तरीके से कि आपने ये कहा कि भाई मेरे नजदीक जुल्म है, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि आपके नजदीक जुल्म हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी अकल कितनी कंप्लीट है। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। बोलिए। सवाल ये है, सुनिए, मेरे मोबाइल में अभी सुनिए ना, क्या आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है? हाँ। पता है? हाँ। पता है? हाँ। क्या है बताइए? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, यही इसका टेम्परेचर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में याद है उसका। अच्छा चले ठीक है। आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पूरी कैलकुलेशन पता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही जो कहता है कि प्रकाश के ज्यादा से जो चीज चलती है तो उसका टाइम स्लो हो जाता है। कैलकुलेशन पता है? नहीं, कैलकुलेशन नहीं पता है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि आपके इल्म में कमी है ना? है ना कमी? ठीक है। जब आपके इल्म में कमी है, अकल में भी तो कमी हो सकती है या नहीं? हाँ, हो सकती है। हो सकती है। जब आपकी अकल में कमी हो सकती है तो अब आप हमारे पास जांचने का यही तो पैमाना है कि भाई सब लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर इतने सारे लोग करोड़ों और नहीं, तो सब लोग कहने से नहीं ना, सुनिए आप जवाब दे रहे हैं। अरबों खरबों लोग अगर किसी एक बात को मान रहे हो तो वो ज्यादा बेहतर है, या आप अपनी अकल की कमी के बावजूद अगर कोई बात मान रहे हो वो ज्यादा बेहतर है? नहीं, हम अकल की कमी के बावजूद नहीं, अकल के अच्छे होने के बावजूद भी हम मानेंगे। अगर सारी दुनिया को मुझे लगेगा गलत है तो हम जरूर गलत कहेंगे। अकल की कमी की वजह से कहाँ से हम बोल रहे हैं? अकल की जब हम बोल रहे हैं अकल की ना, आपने खुद कहा कि मेरे अंदर अकल की कमी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि अभी मेरे अकल में ये नहीं बोल रहा कि अभी कमी की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो आपको नहीं पता ना भाई। नहीं, मुझे पता है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। आप बीमार है मसलन और आपके मुंह का जायका खराब है, मैंने आपको रसगुल्ला दिया, आप कह रहे हैं कि यार ये आमला क्यों डाल दिया मेरे मुंह में? मैं कह रहा हूँ भैया रसगुल्ला है, और आप कह रहे हैं कि नहीं रसगुल्ला नहीं सेब लग रहा। तो अब आपको तो सेब ही लगेगा वो, क्योंकि आपका तो मुंह का जायका खराब है। सारी दुनिया बताएगी कि नहीं सेब नहीं है रसगुल्ला है ये, या ये लेमू नहीं है रसगुल्ला मीठा है। सारी दुनिया बताएगी, आप नहीं बताएं, आप तो बीमार है। इंसान का आंख में जो देख रहा है ना, जबान से थोड़ी पता चलेगा। अच्छा चलिए, आंख से देखने की बात बताता हूँ। आपके सामने एक हरा सेब रखा है, आंख भी है और अकल भी है। सुन लीजिए बोलिए। आंख की बात करते हैं। आपके सामने एक हरा सेब रखा हुआ है, आपने उसको देखा, हरा सेब। मैं भी उसी सेब को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो लाल है, आप कह रहे हैं हरा, मैं कह रहा हूँ लाल। अब बताइए ये हरा है या लाल? ये हरा, ये वही सारी दुनिया भी तय कर दी कि जब कुछ बात होती है कि सारी दुनिया मान ले। सुनिए ना, मैं बताता हूँ, सुनिए ना, हम आपको बात का जवाब दे रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे ना, इसलिए मैंने आपको रोका। हाँ बोलिए। जब सेब आप देखते हैं और आप उसको कहते हैं ये हरा है और मैं कहता हूँ ये लाल है, तो या तो मेरी आंख में गड़बड़ी है या आपकी आंख में गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि सेब का कलर तो एक ही होगा। अब हमें ये नहीं पता अभी तक कि किसकी आंख में गड़बड़ी है। तो अब हम दुनिया में हमारे सड़क पे मान लो 100 लोग चल रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे भाई ये सेब हरा है या लाल है? सब लोग कहने लगे कि नहीं ये सेब हरा है, तो पता ये चला कि मेरी आंख में गड़बड़ी थी। ठीक है, सुनिए ना, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। जब तक मुझे लोगों ने नहीं बताया ना, तो तब तक के मैं समझ आता कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही आपकी सूरत हाल है। सुन ना, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कुछ बातें होती हैं कि लोगों से पूछने पर ही साबित हो पाता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि 100 लोग कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है, लेकिन एक कोई बात 100 लोगों का गलत साबित कर दे, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप 100 लोगों को गलत साबित कर देते हैं, कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चीज को गलत साबित किया नहीं ना, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे नजदीक गलत है। नहीं, तो वो मैं करूंगा ना, गलत साबित। कीजिए,
कीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, जैसे हमने कहा कि सजा देना गलत है, ये है ना? तो सजा तो किस बात? हमेशा इनकार करने पर या शिर्क करने पर सजा देना गलत है। इसको आप जुल्म साबित करें। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी को सजा कब दिया जाता है? जब सामने वाला जुर्म करे। हाँ, सामने वाला जुल्म करे, यानी किसी को तकलीफ पहुंचाए। नहीं, तकलीफ नहीं, जुर्म करे। जुल्म क्या होता है? तकलीफ नहीं होता, किसी को तकलीफ पहुंचाए। भाई आपने जो है कोई जुर्म किया, मिसाल के तौर पर किसी आदमी को कत्ल कर दिया। हाँ, ठीक है। तो जिस आदमी को कत्ल किया वो कोई सजा देगा आपको? हुकूमत देगी? हुकूमत को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, हुकूमत को कोई तकलीफ पहुंचाई आपने? नहीं, हुकूमत जैसे जिसको हमने कत्ल किया तो उसी को सजा देने का हक है। अगर वो मर गया है तो उसका जो रिश्तेदार है या उसको चाहने वाला है, उसी को सजा देने का हक है। सजा कौन देगा? सजा कौन देगा? उसका रिश्तेदार या हुकूमत? हुकूमत ही देता है, लेकिन रिश्तेदार के कहने पर नहीं। बंदूक लाएगा आपको शूट कर देगा। हुकूमत ही देगा, लेकिन रिश्तेदार के कहने पर ही ना सजा देता है। रिश्तेदार का केस करेगा नहीं कोई? बिल्कुल नहीं। अगर मर्डर होगा, चाहे रिश्तेदार प्रोसिक्यूट करे या न करे, हुकूमत प्रोसिक्यूट करती है। आपको पता ही नहीं है कानून। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये जैसे पूछा किसी को सजा, हुकूमत को तो तकलीफ नहीं हुई। तो जब हुकूमत को तकलीफ नहीं हुई, सजा हुकूमत दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि तकलीफ की बुनियाद पर सजा नहीं होती है, बल्कि जुर्म की बुनियाद पर सजा होती है। जो भी जुर्म है उसकी बुनियाद पर सजा होगी। तो आप क्या कह रहे हैं कि इनकार करना जुल्म है? भाई मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बोल रहा हूँ दिया। अब आप बोलो। आप ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि तकलीफ के बुनियाद पर सजा नहीं होती है। बासा सजा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस बुनियाद पर। हाँ, जुल्म में या तकलीफ बात एक हो। एक नहीं, एक कहा नहीं है। मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, हम तो वही समझते हैं। आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, मतलब उसको तकलीफ पहुंचाया। जुल्म नहीं कह रहा हूँ मैं, मैं कह रहा हूँ क्राइम। हाँ, क्राइम या अपराध या कुछ भी हो, अपराध। हाँ, तो जब आप अपराध क्राइम करते हैं किसी को कत्ल करके, तो आपने तकलीफ तो पहुंचाई जिसको कत्ल किया, लेकिन आपको सजा देगी हुकूमत, और हुकूमत को आपने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि हुकूमत सजा क्यों देती है? कि आप इतने जुल्म देती है, तो जुल्म करने पर सजा क्यों देती है? हुकूमत सजा देती है जब आप कानून तोड़ते हैं। नहीं, कानून सुनिए ना, इस तरह का कानून तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी फर्द को तकलीफ पहुंचाए। बताऊं? सुनिए ना, यही तो मैं जैसे कुछ बातें तो मैं सही नहीं मानता कि अगर कोई कानून तोड़ देता है लेकिन उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी कोई सजा दे, ये हम सही नहीं मानते। भाई आपके मानने न मानने से क्या होता है? सारी दुनिया सही मानती है ना। हाँ, तो सुनिए, तो मानती है तो क्यों मानती है, ये भी साबित करना पड़ेगा ना। ऐसे ही खाली मान देने से थोड़ी होगा। अगर ऐसा है तो आप जो है गाड़ी चला रहे हैं मसलन, और आगे रेड लाइट आ गई, आपने रेड लाइट तोड़ दी और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपने जुर्म किया या नहीं किया? हाँ, ये जुर्म किया। किसी का हमने रेड लाइट तोड़ दिया, अपराध किया। हाँ, ठीक। आप पे फाइन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तकलीफ तो किसी को नहीं पहुंचाई। हाँ, नहीं, कैसे पहुंचा नहीं, उसका चीज नुकसान किया हमने, तो उसके दिल पे तकलीफ होगा ना। नहीं किया ना, नहीं कैसे हुआ? तकलीफ तो हुआ। भाई मैं कह रहा हूँ किसी का नुकसान नहीं हुआ। आपने रेड लाइट तोड़ी, यानी रेड लाइट तोड़ने का मतलब है कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी। अच्छा, वो क्रॉस लाइन क्रॉस कर दी। हाँ, क्रॉस कर दी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, ठीक। और पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो आपको पकड़ के कहे कि भाई तुमने ये रेड लाइट क्यों क्रॉस की है। हाँ, तो वो सुनिए ना, ऐसा कानून इसलिए बनाया गया है, मैं बताता हूँ आपको। सजा देने का इस पर कानून इसलिए बनाया गया कि बार बार कोई रेड लाइन क्रॉस करता चला जाएगा तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी को नुकसान हो सकता है। अब आपने मान लिया ना कि बगैर तकलीफ के भी सजा हो सकती है। एक साल तो आ गई ना। सुनिए ना, सजा इसलिए दी जा रही है तो आगे चल के तकलीफ हो सकती है, इसलिए सजा दी जाती है, इसलिए इस पे लगाया गया है। हाँ, फिलहाल तो तकलीफ नहीं हुई ना। हाँ, तो सुनिए ना, तो फिलहाल तकलीफ नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन इसको सजा इसलिए दी जाती है कि वो तकलीफ देने वाला काम हो सकता है। जो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकता है। अगर कोई भी रूल पे फॉलो नहीं करेगा तो चौराहे पर एक्सीडेंट हो ही सकता है, इसलिए सजा दी जाती है कि इस रूल को फॉलो किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।
मिसाल के तौर पर आप जो है नेशनल एंथम की तौहीन कर दें। नेशनल एंथम क्या होता है, मुझे समझाइएगा। नेशनल एंथम, अरे जनगण मन अधिना की जो है आप तौहीन कर दें, इसकी तौहीन कर दें। हेलो, जो नेशनल जनगण मन है ना, जनगण अच्छा, मन, हाँ, जनगण मन, हाँ हाँ हाँ, उसकी आप तौहीन कर दें। हाँ, या आप इंडिया के फ्लैग को नीचे जमीन पर डाल दें और उसके ऊपर जो है पैर रख दें। अब आपको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैं सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इंसान के दिल पे तकलीफ पहुंचाया है। किसी के दिल पे भी तकलीफ हुई? हाँ, दिल पे तकलीफ तो होती नहीं है। सजा भाई मैं एक बात बताइए, क्या 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 हर जो पक्का हिंदुस्तानी है, हर जो पक्का हिंदुस्तानी है, उसके झंडे पर अगर कोई पैर रख दे तो उसके दिल आपके भी दिल पर तकलीफ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा? बोलिए। आप ये कहिए कि इंडिया का जो राइट है उसका वायलेशन हुआ है। नहीं, उस राइट के वायलेशन सुनिए ना, की वजह से आपको सजा दी जाएगी। वो कानून तोड़े चाहे नहीं तोड़े, इससे कानून इसलिए बनाया जाता है कि ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कानून इसलिए बनाया जाता है। ठीक, तो वही बोल रहा हूं। का पैमाना क्या है? तकलीफ का क्या मतलब है? फीलिंग या फिजिकल? फिजिकल भी है, फीलिंग भी है। अच्छा, अब अगर आपके खुदा का इनकार करने की वजह से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या आपको सजा दी जानी चाहिए? तो आपको क्यों तकलीफ होना चाहिए इस बात पर? अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों तकलीफ है? भाई जो आपने झंडे की तौहीन की, तो दूसरे सामने वाले ठीक है, चले, ठीक है, मांग चल। क्यों नहीं पूछा? क्या ये सवाल आप उस वक्त क्यों नहीं पूछते जब झंडे की तौहीन करते हैं और सामने वाले को तकलीफ होती है? क्यों नहीं किया सवाल आपने उससे? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। हाँ, तो सुनिए ना भाई, आपको तकलीफ तब होगी जब, जैसे आपने कहा कि मैं किसी की मदद करता हूँ लेकिन फिर वो मेरा बात भी इनकार करता है, तब आपको तकलीफ होगा। नहीं, मुझे वैसे ही तकलीफ हो रही है, आपने मेरे खुदा का इनकार कर दिया। हाँ चलिए ठीक है, वो भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मेरे खुदा का किसी ने इनकार किया तो तकलीफ हो सकता है। तो मुझे तकलीफ, अब आपको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने, सुनिए बताता हूँ मैं, इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि आपने पहले वादा नहीं कर लिया कि अगर तुम मुझे इनकार करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। ये वादा आपने इंडियन गवर्नमेंट से कब किया? आप तो इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर इंडिया में पैदा हो गए थे। आपने कोई वादा किया? इंडिया गवर्नमेंट आपके पास इख्तियार है, आप बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाओ। हाँ, तो इसमें तो करप्शन पैदा हो सकता है ना आगे चलकर, इसलिए देश तो रूल बनाया गया है। तो अब अगर आपको झंडे की तौहीन करने पर सामने वाले की तकलीफ नजर आ रही है, वो तो आ रही है, लेकिन अगर आप मेरे खुदा का इनकार मेरे सामने करेंगे और मुझे तकलीफ होगी तो वो तकलीफ नजर नहीं आ रही है। तो ये डबल मेरी तो कोई तकलीफ नहीं। मैं बोल रहा तकलीफ हो सकता है आपको खुदा कोई इनकार करता है तो तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि आपने ये वादा नहीं कर लिया उससे कि अगर तुम मुझे खुदा के मानने से इनकार करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। ये आपने कोई ऐसा वादा नहीं कर लिया। आपने इंडियन गवर्नमेंट से कोई वादा किया है? नहीं। झंडे की ताज़ीम, फिर आपको क्यों सजा मिलेगी? वादा नहीं, लेकिन कब वादा किया आपने? कब वादा किया? सुनिए ना, वो डेट बताइए, वो तारीख बताएं कि आपने इंडियन गवर्नमेंट से कब वादा किया। सुनिए ना, सजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बिना वजह जा रहे हैं, उसको जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। किसको? झंडे को? झंडे को नहीं, जिस हिंदुस्तानी झंडे पर कदम रख कर आप हिंदुस्तानी को दिल पे तकलीफ दे रहे हैं। जानबूझकर तकलीफ देने जा रहे हैं। जानबूझ के आपने जानबूझकर खुदा का इनकार किया, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप क्यों, देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अगर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो मुझसे कभी भी डिबेट की नीयत से ना करें। यानी ये मत सोचें कि आपको जीतना है, जीतने की नीयत हरगिज़ ना करें। नहीं, जीतने के लिए नहीं कर रहा, मैं समझने के लिए कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। अगर आप जीत भी गए ना, नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई मुफ्ती साहब। आप जो है ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, हाँ बोलिए, अगर किसी चीज को कोई चीज समझ में आ रही है ना तो उसको एक्सेप्ट करें। हाँ ठीक है, मैंने तो आप जो है यदि उसमें आप नीचा नहीं हो जाएंगे अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं जी, मैं कहाँ बोल रहा, मैं एक्सेप्ट तो कर ही रहा हूँ आपकी बात। जी, तो मैंने आपसे ये बात कही कि आपको एक जगह तकलीफ नजर आ रही है लेकिन दूसरी जगह तकलीफ नजर नहीं आ रही है।
मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, आपने कहा क्योंकि मैंने एक जगह प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई मैं तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपसे पूछा कब किया, अब आप वो जवाब नहीं दे रहे कि कब किया। कब किया? तो झंडा वाला जो पूछ रहे हैं ना? हाँ, कब किया? हाँ, तो हमने प्रॉमिस नहीं किया तो फिर सजा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिलती है, मिलती है नहीं मिलती? तो मिलती है। ये सब कोई जरूरी सजा देना कोई जरूरी नहीं है। पैर पे कोई अगर झंडा रख भी देता है तो मानते हैं कि उसने तौहीन की है, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि चूंकि तौहीन की है, मानते हैं तौहीन की है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भारतवासियों को इससे तकलीफ होती है इसलिए सजा मिलनी चाहिए। अभी कहा ना थोड़ी देर पहले। हाँ, क्योंकि इसके दिल पे तकलीफ हो। सजा नहीं मिलनी चाहिए, अब आप ये कह रहे कि नहीं मिलनी चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपस में झगड़ा पैदा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो अगर आप मेरे मजहब का इनकार करें, मान लीजिए मेरे खुदा का इनकार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इनकार कर दें, गुस्ताखी कर दें, अब भी झगड़ा हो जाएगा? गुस्ताखी करना तो गलत तो है ही। तो वहाँ झड्डे की गुस्ताखी की, यहाँ रसूल की गुस्ताखी की, गुस्ताखी दोनों बराबर है? नहीं, मैं गुस्ताखी की बात अगर गुस्ताखी कर रहा तो सजा तो लायक है ही। वो जो गुस्ताखी कर रहा है, वो तो सजा के लायक है ही। मैं दोबारा आपको वहीं लेकर चलता हूँ, हम बहुत आगे निकल गए, मैं आपको दोबारा वहीं लेकर चलता हूँ। आपने मुझसे ये पूछा कि भाई खुदा क्यों सजा देगा, मैंने जवाब दिया कि जुर्म पर सजा देता है। जुर्म यानी तकलीफ पहुंचाने पर, क्राइम के ऊपर। क्राइम जैसे तकलीफ पहुंचाने पर, वही क्राइम होने पर तकलीफ होता है इंसान को, तब किसी को सजा देना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक औरत की मुर्दा लाश से आपने जिना किया, हाँ, तो क्या ये अपराध है या नहीं? हाँ, ये अपराध है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसको कोई उसके खानदान वालों को तकलीफ होगी ना ये जानकर, या सुनने की आप मुर्दा जिंदा होता है। सुनिए ना, मैं जानता हूँ। सुनिए ना, लावारिस लाश है। हाँ, लावारिस लाश है, लेकिन उसको रूह को तकलीफ होगी ना। भाई आपको तो पता ही नहीं ना कि रूह को तकलीफ हुई कि नहीं। रूह तो चली गई, वो तो बॉडी छोड़ के चली गई, बॉडी छोड़ के चली गई। बॉडी छोड़ के कहाँ चली गई? वो मान मुड़ गई क्या? बॉडी तो बताइए कहाँ है? उसी बॉडी में, फिर उसी बॉडी नहीं, तो हो सकता है कि आस पास हो। कहाँ? वहीं बराबर में बैठी, बराबर में बैठी हो या ना बैठी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आस पास हो, देख रही हो। और ये सुनिए ना, जिसने जो रेप किया, सुनिए ना, इसको सजा इसलिए नहीं मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं कट हुज्जत, क्या कि नहीं इधर होगी उधर होगी। इसको देखिए, ये मैं कहता हूँ, मैं आपकी ऑनेस्टी के ऊपर। ठीक है, चलिए मान के चले कि रूह ने नहीं देखा, रूह ने नहीं देखा, रूह तो चली गई। हाँ। अब अभी और लावारिस लाश है। अब मुझे बताइए कि ये मैं जवाब देता हूँ कि किसी इंसान को जरूरी ना है कि उसी को चोट पहुंचाए जब भी तकलीफ होती है। आपके बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो माँ बाप को भी तकलीफ होता है कि नहीं? करने के लिए, तकलीफ महसूस करने के लिए उस बंदे में या उस औरत के अंदर जान का होना जरूरी है। जान तो है नहीं। सुनिए ना, अच्छा, उसके रिश्तेदारों को तकलीफ इसलिए नहीं है कि औरत की लाश लावारिस है। हाँ, तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वो आपकी खुदा की बंदी है। आपको खुदा तो देख रहा है। मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आप हुकूमत की नजर में हुकूमत की बात कर रहे हैं, अपराध मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो अपराध, हाँ, अपराध है। अच्छा, अब क्यों है जब यहाँ तकलीफ नहीं है? तकलीफ को भी तकलीफ नहीं है। अखलाकी तौर पर सही है या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, तो जो चीज गलत है उसका वो बुराई है ना? हाँ, बुराई है। गलत ही बुराई है ना? हाँ, सुनिए ना, मैं बुराई पर सजा मिलनी चाहिए ना? हाँ, बुराई पर सजा मिलनी चाहिए ना? सजा तब तो मिलेगी जब किसी को पता चलेगा। ठीक, अब अल्लाह को पता चल गया, अल्लाह आपको सजा देगा नहीं देगा? हाँ, सजा देगा। ठीक, जब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि किसी को पता नहीं चला इंसानियत में, लेकिन खुदा को पता है, खुदा आपको सजा देगा। तकलीफ किसी इंसान को नहीं हुई क्योंकि इंसानियत को पता ही नहीं चला। तकलीफ तो हुई ना, असल नहीं ना, तकलीफ हुई, पता चल गया, तकलीफ हुई। आप कैसे कह रहे हैं? तकलीफ नहीं है, खुदा की नहीं तकलीफ होगी, तकलीफ नहीं हुई आपको, खुदा को तकलीफ नहीं होगी। नहीं, इसलिए कि खुदा इंसान नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं है। कैसी बात, आप ऐसा खुदा, यानी अगर बंदा किसी को रेप करता है तो आपको खुदा को तकलीफ नहीं होती है? खुदा को गुस्सा आता है। तकलीफ तो इंसान की कमजोरी है। हाँ, गुस्सा आता है ना, क्यों आएगा?
मायूसी होगा ना आपके खुदा को? नहीं नहीं नहीं, मायूसी और तकलीफ ये इंसानी कमजोरियां हैं, खुदा के अंदर कमजोरी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो गुस्सा तो आएगा ना, इसी वजह से सजा दे रहे हैं। आएगा, ठीक, गुस्से की सजा देना। जब आपने खुदा का इनकार किया, उससे गुस्सा आया, वो गुस्से की सजा दे रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं तो उसने गुस्सा हुआ, ये गलत है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ गलत है। आपने सुनिए ना, अब आप देखिए, वो आपको खुदा देखा। सुनिए ना, मैं मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं सुन नहीं सकता ना भैया, मेरी बात सुन लीजिए जरा। बोलिए। मैं अभी तक ड्राइव कर रहा था, अब मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। हाँ बोलिए। और अब मजीद मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ, इसलिए किसी और वक्त करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है।